नमः शिवाय भक्तों। कहते हैं कि कलयुग में यदि कोई एक उपाय ऐसा है जो पापों को भस्म कर दे, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे और जीवन को शिव में बना दे, तो वह है शिव महापुराण की श्रद्धा से श्रवण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव महापुराण के छठे अध्याय में। शिव महापुराण को सुनने की विधि, कब सुने, कैसे बैठे, कौन सी भावना रखें, ये सब इसमें बताया जाएगा। क्योंकि केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे विधि पूर्वक सुनना ही जीवन में चमत्कार लाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। सोनका जी बोले, हे महाभाग्य, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव महापुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुनि, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव महापुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। किसी ज्योतिष्य को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तत्पश्चात देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश विदेश जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। यहाँ सत्य पुरुषों को आनंद देने वाला समास तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव महापुराण का पारायण होगा। शिव महापुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चित ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में श्रवण के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीपकर शोधक करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सजावटों को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करें। उसे सब और फल फूल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदवाओं से अलंकृत कर और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसना निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुने, कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थान को व्यवस्थित करना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे सोनका जी, विवाह उत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मन स्थिति होती है, वैसी ही इस कथा उत्सव में रखनी चाहिए।
सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी मारकर बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं कि पूज्य पूज के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यास आसन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराणों का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उससे बड़ा दूसरा कोई गुरु हो सकता है। पुराण वक्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव महापुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरों से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं करनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को शोर करना चाहिए। जिन दिनों तक कथा हो रही हो, उन दिनों तक प्रत्येक पूर्वक प्रातः काल का सारा निष्कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उनकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार के संज्ञाओं निर्वृत्त करने में समर्थ और लोगों की समझने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव महापुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध और प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। वे लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंताओं को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है। उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है, उसे श्रवण का कोई फल नहीं होता। वे जन्म जन्मांतर में कलेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की कथा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथा कहे जाते समय बीच बीच में ही लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं।
जन्म जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकिनी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोगकर काम योगिनी में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अपने को अनेकों नर लोकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनने वाले पौराणिकों को अच्छी तरह प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचे आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नारकीय लोगों को गुरु सैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म लेते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोताओं को वक्ताओं के प्रति भक्तिभाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों को नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव महापुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव महापुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकृत किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिवलोक की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव महापुराण की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करनी चाहिए। तदंतर शुद्ध चित्त से उसके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उनका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्रों के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वरण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कराएं। हे मुनि, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी है। अध्याय। अब हम भगवान शिव की आरती करेंगे। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोही, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोही। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्तों, इस शिव महापुराण की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव।